फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर से क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज प्लेस्ड डायरेक्टली above अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m। तो एक ये यूनिफॉर्म स्फीयर है और इसके ऊपर रिंग है जिस रखा हुआ है जिसका मास m है एंड ऑफ इक्वल रेडियस, यानी कि इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों क्या है, सेम है। The center of the ring is directly above the center of the sphere, यानी कि रिंग का जो सेंटर है और स्फीयर का जो सेंटर है वो दोनों जस्ट एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है। एट अ डिस्टेंस 3r, तो यहां से इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना है? 3r। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द रिंग, तो ये स्फीयर इस रिंग पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, हमको उसको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि इस रिंग के चलते √3r बाय डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसको निकाल लेते हैं और उसके बाद जितना इसका मास है, रिंग का मास, ठीक है, मतलब इसका मास से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसके चलते निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो इसके मास से वो फील्ड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको फोर्स मिल जाएगा। क्योंकि अगर ये इस पे फोर्स लगाए या ये इस पे फोर्स लगाए, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ठीक है। ऐसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है। तो दोनों पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगने वाला जो होगा वो सेम होगा। हाँ, दोनों का एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं अलग अलग होगा। अगर इसका मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम, और इसका मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें, अगर मतलब दोनों का फिर हम फोर्स देखेंगे तो वो सेम आएगा। ठीक है। ऐसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है न्यूटन थर्ड लॉ को होल्ड करता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इस रिंग के चलते इसके सेंटर पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फील्ड को निकाल लेते हैं। तो रिंग के चलते जो फार्मूला होता है वो होता है G, इस रिंग का मास m इंटू जहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को निकालना है उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि √3r बाई इस रिंग का रेडियस का होल स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो यहाँ से हो जाएगा G स्मॉल m √3r, ये r स्क्वायर √3r का होल स्क्वायर करेंगे तो 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 4r स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4r स्क्वायर, और 4 को भी हम लोग लिख देते हैं 2r का होल स्क्वायर। मतलब ये पूरा पूरा हो गया 2r का होल स्क्वायर का पावर 3/2, उसे 2 कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा G स्मॉल m √3r बाई 8 r3, ये r से r कट गया तो G स्मॉल m √3/8r स्क्वायर। तो रिंग के चलते √3r डिस्टेंस पे हमको यहाँ पे क्या मिल गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इतना मिल गया। अब हमको अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए, तो फोर्स निकालने का तरीका होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वो फोर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m और √3G स्मॉल m बाई 8r स्क्वायर। तो इसको फाइनली लिख देंगे √3G कैपिटल M स्मॉल m बाई 8r स्क्वायर। तो यहाँ से जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन ए हो रहा है। तो आई होप कि समझ में आया होगा।